Hello everyone. Today we are going to start your next chapter. It's chapter 18 and your last chapter of your English main book. After this chapter, your syllabus will be over and then we will start your English grammar portion according to your chapter and exercises. Okay. Now this is your chapter 18. It's a poem, The Caged Bird. The free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips its wings in the orange sun rays and dares to claim the sky. In the first stanza, the poet has expressed that the freedom of a bird is very important because no one can live without its freedom. Here, the free bird, that means जो आज़ाद पंछी हैं, आज़ाद पक्षी हैं, वो अपने पंखों को फैलाकर हवा की झोंके के साथ में जैसे जैसे जहाँ जहाँ हवा बहती है उसी तरीके से वो भी अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं. कभी वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं, कभी आसमान से दूर आने लगते हैं और वो हर एक चीज को करने की इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं जो वो करना चाहते हैं. But in the next stanza, but a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. सेकेंड पैराग्राफ में पोएट बता रहे हैं कि अब जो दूसरी बर्ड है वो एक पिंजरे में है और वो जो पिंजरे वाली बर्ड है वो अपने केज के, अपने पिंजरे के अंदर से झांक कर हमेशा देखती रहती है और वो जो बार्स हैं, जो ये रॉड्स लगी हैं, दीज आर कॉल्ड बार्स, और ये जो बार्स हैं वो उसके गुस्से का कारण बनती हैं. हिज विंग्स आर क्लिप्ड, और उसके विंग्स को काट दिया जाता है या फिर छोटे कर दिए जाते हैं. हिज फीट्स आर टाइड, और उसके पैरों को बांध दिया जाता है ताकि वो उड़ ना सके. इसीलिए उसे अपना मुंह खोलना पड़ता है, अपनी चोंच खोलकर उसे गाना गाने की या किसी को पुकारने की जरूरत पड़ती है. The caged bird sings with a fearful trill of the things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. थर्ड पैराग्राफ में पोइट एक्सप्रेस कर रहे हैं कि केज्ड बर्ड जो है वो गाना गा रही है और उसकी आवाज जो है वो इतनी ज्यादा वाइब्रेट हो रही है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो मतलब किसी चीज से उससे कुछ डर है, और उसकी जो ट्यून है वो दूर दूर तक सुनाई दे रही है. और वो केज्ड बर्ड सिर्फ एक ही चीज के लिए पुकार रही है, वो जो चीजें उसने नहीं देखी काफी समय से या शायद कभी भी नहीं देखी, उन चीजों को देखने की वो इच्छा प्रकट कर रही है और उसके साथ साथ अपनी आजादी के लिए तड़प रही है. The free bird thinks of another breeze, and the trade wings soft through the shining trees, and the fat worms waiting on the dawn-bright lawn, and he names the sky his own. Now, the free bird, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट ने एक्सप्रेस किया है फ्री बर्ड के बारे में. फ्री बर्ड जो है वो अपनी दूसरी हवा के झोंके को भी अपना ही समझती है. वो जैसे जैसे हवा बहती है वो ट्रीज के ऊपर और दूसरे दूसरे छोटे छोटे कीड़ों के ऊपर से होती हुई उनसे मस्ती करती, छेड़ती हुई उन्हें अपने पूरे स्काई को ही अपना समझती है और सब कुछ अपना समझकर सब कुछ मस्ती में करती रहती है. बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो shouts on the nightmare scream, his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. पर जो पिंजरे में बंद है पक्षी, वो ये सिर्फ अपना सपना समझकर, उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ सपना है, वो कोई भी चीज एक्चुअली रियली में नहीं कह सकती क्योंकि उसने ये सब चीजें देखी ही नहीं है. उसके लिए तो ये पूरा एक सपना है और उस सपने को देखकर वो जाग जाती है. जैसे उसकी पंख जो है वो क्लिप्ड हैं और फीट जो है वो बंधे हुए हैं, इसीलिए वो अपना मुंह खोलती है गाने के लिए. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. Now,
लास्ट पैराग्राफ में पोएटेस ने एक्सप्रेस किया है द पोएटेस माया एंगुलियो, द पोएटेस ने एक्सप्रेस किया है कि केज बर्ड जो है, जो कि बर्ड जो बार्स के पीछे है, जो पिंजरे में बंद है, वो उन चीजों के लिए तड़प रही है जो उसने नहीं देखा, और वो चाहती है कि कोई दूर पहाड़ी इलाकों पे या कहीं पर भी उसकी आवाज को सुने और उसकी फ्रीडम की रक्षा हो सके, उसके फ्रीडम को कोई बचा सके, उसे कोई आजाद करा सके, ताकि वो भी उस सब चीजों को एंजॉय कर सके जो कि एक फ्री बर्ड करती है और करते हुए अपनी लाइफ को जीती है. That's all your poem is. Question answers will be given to you soon. And your chapter is over, as well as your English main book syllabus is also over. Now we'll start your English grammar portion. Thank you.